हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो हमने स्टार्ट किया था, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, जो नया सब्जेक्ट हमने लिया है डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। तो उसी में जो है हमने पिछली जो वीडियो में जो था इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ में मैंने सोचा है कि आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हो सकेगा तो धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के ऊपर भी आएंगे। तो फ़िलहाल तो फार्माकोथेरेपेटिक्स से शुरू किया है, तो और सब्जेक्ट को भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। सो जुड़े रहें। जहाँ पे आपको पता नहीं चलता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि जितना सुधार सकूँ खुद को उतना सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हो, स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है पूरी तरह से फार्माकोलॉजी के उन पहलुओं पर आधारित है जो इसमें शामिल है। ठीक है, जो भी फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है फार्माकोलॉजी के उन पहलुओं पर आधारित है जो कि फार्माकोलॉजी में शामिल है। ठीक है, तो अब इसमें समझाने की कोई है नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है, क्योंकि अब थ्योरी वाला सब्जेक्ट है ये। ठीक है, वैसे समझाना होता है हर सब्जेक्ट में, लेकिन अभी स्कोप से, अब मैं स्कोप में आपको इससे ज़्यादा क्या ही बता सकता हूँ। तो इन द फील्ड ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स विच इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड प्री क्लिनिकल ड्रग सेफ्टी। फार्माकोथेरेपेटिक्स के क्षेत्र में जो अंतः विषय है, अंतः विषय का मतलब होता है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है अंतः विषय है, शोधकर्ता, रिसर्चर्स को बोलते हैं शोधकर्ता। शोधकर्ता जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, शोधकर्ता दवा की खोज, ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, विकास एंड प्री क्लिनिकल ड्रग सुरक्षा के कई पहलुओं की जांच करते हैं। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है अंतः विषय मतलब इंटरडिसिप्लिनरी है, एक अंतः विषय है, मतलब बहुत ही गहन विषय है फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें डिजीज़ के ऊपर सेंटर ऑफ फोकस डिजीज़ के ऊपर था, जबकि फार्माकोलॉजी में सेंटर ऑफ फोकस ड्रग्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये अंतः विषय है, मतलब गहन विषय है, जिसमें रिसर्चर जो है क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं ड्रग की डिस्कवरी, ड्रग की डेवलपमेंट और प्री क्लिनिकल ड्रग सेफ्टी जो है इसको, जो है इसकी जांच करते हैं, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, it brings together the knowledge from a variety of scientific disciplines including chemistry, biochemistry, molecular biology, physiology. As a result has a significant positive impact on the human health. ठीक है, तो ये जो है एक इट ब्रिंग्स टुगेदर द नॉलेज। ठीक है, मतलब ये वेराइटी ऑफ नॉलेज जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि जैव रसायन, ये है रसायन विज्ञान, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी उसको बोलते हैं आणविक जीव विज्ञान, और फिजियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान सहित विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान को एक साथ लाता है, और इसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो मतलब इन सब चीज़ों को ये इकट्ठा मिला के, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है, इन सबको मिला के क्या रिजल्ट देता है, क्या परिणाम आता है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मतलब एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ, मतलब जो मनुष्य की बीमारियों के ऊपर, ठीक है, जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव जो है वो डालता है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव यूज्ड बट दे हैव लर्न फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल स्टडी टू कम अप विद अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो वैज्ञानिकों ने जो है फार्माकोलॉजिकल अध्ययनों से जो कुछ सीखा है उसका उपयोग वो चिकित्सा उपचार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ किया है। ठीक है, मतलब जितना साइंटिस्ट ने सीखा है, जितना जो भी उन्होंने सीखा फार्माकोलॉजिकल स्टडी से, ठीक है, उन्होंने उसका जो यूज़ है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में, मतलब चिकित्सा उपचार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ किया है। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट ने सीखा उसका जो है कहाँ पे, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है वो क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, a distinction should be made between the disciplines of pharmacotherapeutics and the profession of pharmacy, which is more concerned with the formulation dispensing of drugs for human consumption. ठीक है, तो एक डिस्टिंक्शन शुड बी मेड। ठीक है, डिस्टिंक्शन का क्या मतलब है कि मतलब अंतर। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन जो है होनी चाहिए किसके बीच में, यहाँ पे भी लिखा है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स के नियमावली और फार्मेसी के पेशे
ठीक है, ये मैंने श दूसरा होगा यहाँ। फार्मेसी के पेशे के बीच अंतर किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो डिसिप्लिन है फार्माकोथेरेपेटिक्स के, मतलब जो फार्माकोथेरेपेटिक्स की नियमावली है, ठीक है, ये डिसिप्लिन है, उसके बीच में और जो प्रोफेशन है फार्मेसी का उसके बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विच इज़ मोर कंसर्न, ठीक है, जो मानव उपयोग के लिए दवाइयों के निर्माण और वितरण से अधिक संबंधित है, ठीक है। ये जो है ज़्यादा कंसर्न है, ज़्यादा संबंधित है फॉर्मुलेशन और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो जो है वो मतलब डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए, जो डिसिप्लिन फार्माकोथेरेपेटिक्स और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है। क्योंकि जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है वो ज़्यादा संबंधित है, किस चीज़ से ज़्यादा संबंधित है, जो मानव मतलब जो पेशेंट के लिए यूज़ की जा रही हैं दवाइयाँ उसके उससे ज़्यादा संबंधित है, और जितनी भी मेडिसिन बेची जा रही है उन सब से जो है वो संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद बायोलॉजिकल सिस्टम। दूसरी ओर फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जैविक प्रणालियों के साथ दवाओं की परस्पर क्रिया से संबंधित है। मतलब दूसरी साइड जो है वो जो ड्रग्स की इंटरेक्शन है, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ, उससे जो है वो क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्रू द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी वी कैन फाइंड न्यू मॉलिक्यूलर टारगेट्स, मेक न्यू केमिकल एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड लुक इनटू द इफेक्ट्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल बिफोर दे आर यूज्ड इन पीपल, ठीक है। तो थ्रू द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी की स्टडी करके वी कैन फाइंड न्यू मॉलिक्यूलर टारगेट्स, ठीक है। हम जो होते हैं वो नए मॉलिक्यूलर टारगेट्स को फाइंड करते हैं, नए केमिकल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जो है वो बनाते हैं। लुक इनटू द इफेक्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल बिफोर दे आर यूज्ड इन पीपल, ठीक है। मतलब लोगों पे जो है वो यूज़ करने से पहले, उपयोग करने से पहले इनके ऊपर क्या होता है, इनको देखा जाता है, अच्छे से अच्छे टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद इनको जो है वो लोगों के ऊपर जो उपयोग किया जाता है। इसकी हिंदी में आप ये भी यहाँ से पढ़ सकते हो। औषध विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से हमने आणविक मतलब मॉलिक्यूलर जो न्यू मॉलिक्यूलर जो टारगेट हैं, ठीक है, नए आणविक लक्ष्य खोज करते हैं। ये रासायनिक और जैविक अणु बना सकते हैं और लोगों में उपयोग किए जाने से पहले इन अणुओं के प्रभावों को देखा जाता है। मतलब इन मॉलिक्यूलर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके इफेक्ट उनको देखा जाता है किसी भी पेशेंट के ऊपर जो है यूज़ करने से पहले। अदर स्कोप भी आप दे सकते हैं अगर आप वहाँ से, जैसे 3 4 5 जो भी हमने पढ़े, ठीक है। अब ये थ्योरेटिकल थे, इसमें ज़्यादा समझाना भी क्या था। तो अगर वहाँ से आपने 2 4 पढ़ने हैं, ठीक है, वो अगर आपको सिंपल लगते हैं तो वो पढ़ लीजिए। अदर आपको मैं यहाँ से बताया था कि अदर स्कोप्स और क्या क्या है। कीमोथेरेपी में इसका स्कोप होता है, रसायन चिकित्सा, ठीक है। असिस्टमिक इन्फेक्शन मैलिग्नेंसी आर ट्रीटेड यूजिंग पर्टिकुलर ड्रग लाइक एग्जाम्पल आइसोनियाजिड, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर ड्रग्स का यूज़ करके जो है वो आप जो है वो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो आप देख सकते हैं। Treatment of systemic infection with specific drug that selectively suppress the infecting microorganism without significantly affecting the host, ठीक है। मतलब एक सिस्टमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करना है विद स्पेसिफिक ड्रग, किसी स्पेसिफिक ड्रग्स, मतलब कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, जैसे टीवी है तो उसको आइसोनियाजिड से ट्रीट किया जा रहा है। तो एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन को एक स्पेसिफिक ड्रग से ट्रीट किया जा रहा है, ट्रीट किया जाना, दैट सेलेक्टिवली सुप्रेस द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के साथ जुड़ा हुआ है, उस होस्ट सेल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो सुप्रेस करना, कम करना, ही उसकी इनहिबिशन कर देना विदाउट सिग्निफिकेंटली इफेक्टिंग द होस्ट। उस होस्ट को, मतलब जो मेन होस्ट है उसको जो है कोई इफेक्ट नहीं करना है, हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इफेक्ट करना है, उसको सुप्रेस करना है, जो भी स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उसके थ्रू, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कीमोथेरेपी, रसायन चिकित्सा, विशिष्ट दवाओं के साथ प्रणालीगत संक्रमण का उपचार, जो मेजबान को मेजबान का मतलब होता है होस्ट, ठीक है, ये होता है इसका मतलब होस्ट, ठीक है, को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना संक्रमित सूक्ष्म जीवों को चुनिंदा रूप से दबा देते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया वही हिंदी में है। उसके बाद आता है टॉक्सिकोलॉजी। हाँ जी, अदर जो इसका स्कोप है वो टॉक्सिकोलॉजी थी, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल बीच इम्फेसिस ऑन डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग्स, ठीक है। मतलब जो भी पॉइजनस इफेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। यह जहर का पता लगाने, रोकथाम करने और उपचार पर जोर देने के साथ दवाओं और अन्य रसायनों के जहरीले पदार्थ का अध्ययन है, ठीक है। मतलब जो भी पॉइजनस इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के, ठीक है, जो भी केमिकल हैं, जो भी आप पॉइजन वगैरह ले लेते हैं, उनके ट्रीटमेंट में, उनको रोकने में जो होता है टॉक्सिकोलॉजी जो है वो ब्रांच आती है, ठीक है। तो ये भी इसका स्कोप है। उसका आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये भी फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप है। तो इसमें क्या आता है कि नैदानिक औषधि, ठीक है। तो हाँ, और ये जो टॉक्सिकोलॉजी इसको बोलते हैं विष विज्ञान,
लिखा है, ये लिखा है मैंने, विश्व विज्ञान बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी को, ठीक है भाई। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नैदानिक औषधि, औषध विज्ञान भी बोलते हैं। इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन, यह मनुष्यों में औषधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इट इंक्लूड फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन, मैंने बताया था फार्माकोकाइनेटिक बट बॉडी रिस्पॉन्स एंड फार्माकोडायनेमिक बट द ड्रग रिस्पॉन्स टू द बॉडी, ठीक है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन होती है इन हेल्थी वॉलेंटियर्स एंड इन पेशेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग, ठीक है। मतलब सेफ्टी, ड्रग्स की सेफ्टी और एफिकेसी को जो है इवैल्यूएट करने के लिए ये जो होता है वो वॉलंटियर्स के ऊपर जो होता है वो चेक किया जाता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है हेल्थी वॉलंटियर्स और पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है, सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को चेक करने के लिए। इसके बाद जो होता है इसको पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। इसमें स्वस्थ स्वयंसेवकों और रोगियों में फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक दवाओं के प्रभाविकता और सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए जांच शामिल, ठीक है। तो यही है। उसके बाद आता है एक और स्कोप आता है हमारे पास, थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है। इट इज़ अ रैशनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ठीक है। ये जो होता है रैशनल मार्जिन होता है सेफ्टी ऑफ ड्रग का, ठीक है। अ ड्रग रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड द थेरेपेटिकली इफेक्टिव डोज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स, की मतलब कितनी जो ड्रग है वो सेफ है, ठीक है। तो इसमें रेशियो होती है टॉक्सिक डोज और जिसको हम लीथल डोज भी बोल देते हैं, ठीक है। टॉक्सिक डोज और लीथल डोज भी बोल देते हैं, थेरेपेटिकली इफेक्टिव डोज, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन के ऊपर होता है टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज, और जो एनिमल होते हैं उसके ऊपर लीथल डोज बोल देते हैं इसको, टॉक्सिक डोज को, ठीक है। तो ये है कि सेफ्टी, जो भी ड्रग की सेफ्टी उसके मार्जिन को चेक करने के लिए। तो ये थे स्कोप, 3-4 मैंने आपको और भी बता दिए, ठीक है। 3-4 हम अब पीछे से डाल के, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं लेकिन स्कोप आ जाते हैं कई बार पेपर में, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो स्टे ट्यून विद मी। और जो भी आपको कोई डाउट होता है या कुछ भी अब मेरे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है या नहीं समझ आता है या मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ अच्छे से, आप बताइए, उसमें जो है बिल्कुल सुधार किया जाएगा। तो यही है, मेरी पूरी कोशिश है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता रहे जो भी सिलेबस है आपका, और बाकी कोई दिक्कत आएगी तो सुधार करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।